पूरा ये इस घर की औरतों से किस जन्म का बदला ले रहा है भाई ये आदमी। What is up bros, this is Jay back with another video and today we are watching MC Salman featuring Bigg Boss by Carrie Minati. It's a Bigg Boss का recap जो Carrie Minati हर साल बनाता है and this is one of the videos जिसका मैं हर साल बहुत ज़्यादा eagerly wait करता हूँ because I'm not personally very fond of watching Bigg Boss। मैं सारे seasons और सारे episode follow नहीं कर सकता, मुझे बहुत कलेश लगता है। So I wait for this video क्योंकि Carrie Minati ना puts a lot of research into this। बहुत सारे और लोग करने की कोशिश कर रहे हैं सेम चीज़ बट उनका ना जो इसके कैरेक्टर्स का, इसके पार्टिसिपेंट्स का डिस्क्रिप्शन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। लाइक कैरी मिनाटी के जोक मुझे बहुत ना क्लेवर और विटी लगते हैं इन चीज़ों में, तो इसीलिए आई वेट फॉर दिस वीडियो स्पेसिफिकली। और क्योंकि तुम लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम तक मुझे आके बोला कि मैं दिस स्टाइल ऑफ रिएक्शन वीडियो अबैंडन नहीं करूं, तो बीच बीच में कुछ ऐसा कंटेंट है जो मेरा खुद भी देखने का मन करता है। आई विल शेयर दैट विद यू और बीच बीच में ऐसा कंटेंट मैं करता रहूँगा। सो लेट्स जस्ट जंप इन। सुबह 8:30 बजे। ओ नेगी की होया साफ सुन गया तन्नू। मेरे को नहीं रहना है बिग बॉस में, सब फेक है इधर। फेंक के सका भाई MC स्टैन की कितनी सही मिमिक्री कर रहा है वो। दोबारा सुनो, बिल्कुल वही आवाज पकड़ ली। की होया साफ सुन गया तन्नू। मेरे को नहीं रहना है बिग बॉस में, सब फेक है इधर। फेंक सब फेक है इधर। कैसे कह रहा बे? पाकिस्तान भेज देंगे। तेरे को नहीं बोला ब्रो, तू क्यों आ रहे बीच में? ओ छाड़ दे नेगी, होना था वैसी तंदूर बनना है। ज्यादा फालतू मत बोलियो, मार मार का मोर बना दूंगा। That's not right, he can't say that. Oh my god, दोस्त बना नहीं आओ। ये कितना, मैं यही कह रहा था ना, इट्स लाइक कैरी मिनाटी के जोक्स ऑन पॉइंट होते हैं। तुम वो मोर वाला सीन देखो, इट्स सो एक्यूरेट। बिग बॉस के घर में हमेशा कोई एक रैंडम कैरेक्टर बैकग्राउंड में जिसके बारे में बात हो भी नहीं रही है वो चिल्ला रहा होता है। बिग बॉस ये कैसे बोल सकते हैं? इट्स यूजुअली संचालक बेचारा परेशान हो रहा होता है। तो क्या थे बुट बनाने हैं, मनाने नहीं मारने आया। Oh my God, बिग बॉस ये लोग जंगली जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। कैसे? ये वो संचालक है, ये मोर जिसकी कोई बात नहीं सुनता है। आप लोग बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। सलमान भाई फॉर रियल ब्रो, बिग बॉस के सारे कॉन्टेस्टेंट्स 24 घंटा सोते हैं, सारा टाइम। रिवाइटल के डब्बे लाए हैं। अरे बाप रे, भागे ऐसे जैसे आग लग गई हो, लेकिन इन परिंदों को कौन बताए? सच में भाई कितनी बुरी तरह भागे हैं ये। चेक दिस आउट। ऐसे ना जब रिसेस हुआ करती थी ना मैथ्स के पीरियड के जस्ट बाद, हम लोग कैंटीन में भागा करते थे बुरी तरीके से क्योंकि स्प्रिंग रोल हमें लेने होते थे और उसके लिए ना बहुत छीना झपटी मचती थी कैंटीन में। चेक दिस कैसे भागे हैं ये लोग। सलमान भाई रिवाइटल के डब्बे लाए हैं। अरे बाप भागे ऐसे जैसे आग लग गई हो, लेकिन इन परिंदों को कौन बताए? डब्बा एक ही है। क्या बोल रहे हैं? 40 चोर, शालीन चोर की। इतनी भसड़ अच्छा शालीन छोड़, ठीक है। इतनी भसड़ मचा रखी है, मधुमक्खी का छत्ता बना रखा है। अब जो होस्ट है उसे होना चाहिए शांत प्रकार। भाई बहुत ही जंगली लोग थे इस बार तो। और सलमान भाई से ज्यादा शांत। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। भाई शांति को रखना है, उसे चो। ये भाई नहीं, भाई के स्टेरॉइड्स बोल रहे हैं। तो आओ यार, इससे पहले सलमान भाई गाड़ी निकाले, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हमारी पहली बिग बॉसिया है मान्या। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मैं कौन हूँ, कुशीनगर के रिक्शा ड्राइवर की बेटी या मिस इंडिया रनर अप। रनर अप मतलब वाओ, बिग बॉस में ग्लैमर तो होना ही चाहिए। क्या रहा है रनर अप? लेट मी सी दिस अगेन। मिस इंडिया रनर अप। रनर अप मतलब वाओ, बिग बॉस में ग्लैमर तो होना ही चाहिए। भाई होल्ड ऑन, चलो देखते हैं। कितने लाखों लड़के को मैं। अबे ये कैसा ग्लैमर है, शकल पे टाइड मार दिया क्या? सपने देखना यो ब्रो, कितने लाखों लड़के को मैं। अबे ये लाखों लड़के मेरे पीछे। कैसा ग्लैमर है, शकल पे टाइड मार। यो लुक एट दिस पिक्चर गाइस, डैम इट। एक तो ना ये वो वाले बच्चे नहीं होते हैं यार जो रनर अप
जब इसने बोला ना उससे मुझे ध्यान आ रहा है, जो पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते रहते हैं, इनको करना कुछ नहीं आता होता स्कूल टाइम से ही, पर स्कूल कॉलेज में हर जगह हर चीज़ में हर कंपटीशन में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट लेने के लिए। और इसमें पता फनी बात क्या है, इसने अभी क्या बोला कि मैं रिक्शे वाले की बेटी हूँ। मान्या। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मैं कौन हूँ, कुशीनगर के रिक्शा ड्राइवर की बेटी या मिस इंडिया रनर अप। ये बताना ज़रूरी नहीं था वैसे, बट मैं तुम्हें बताऊँ, ये एक रियलिटी टीवी शोज़ का ना एक वो है, खेल है कि मिस इंडिया जैसे शोज़ में ना अगर तुम्हें सिंपैथी कार्ड तुम प्ले करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें फ़ायदा होगा। दिस हैज़ बिन द हिस्ट्री। अब अगर तुम ये वाला कार्ड प्ले करके भी रनर अप आया ना तो भाई तुम निकल दो, तुम्हें कुछ नहीं आता। रनर अप मतलब वाओ। आई डोंट वांट टू शिट ऑन समवन्स कह रहा है वाओ। रिक्शा ड्राइवर की बेटी या मिस इंडिया रनर अप। रनर अप मतलब वाओ। मतलब वाओ। देखो, आई डोंट वांट टू शिट ऑन समवन्स अचीवमेंट, बट द थिंग इज कि ये जो गरीब वाला कार्ड होता है ना, ये वाला जो कार्ड प्ले करते हैं सिंपैथी के लिए रियलिटी टीवी शोज़ में, मुझे ना इससे सख्त नफरत है। इट्स लाइक ये लोग को ना गरीब इंसान मिलना चाहिए। शायद वो गरीब अपनी गरीबी ना बताना चाह रहा हो, पर ये उसके घर में घुस घुस के गरीबी दिखाएंगे। देखो टूटा बर्तन, देखो टपकती छत। इट्स लाइक वो अंग्रेज़ आजकल रील डालते हैं ना यूट्यूब शॉर्ट्स में, और ये सब जो दिखा रहे होते हैं इंडिया की वो गरीब जगह हैं जो तुमने खुद नहीं देखी हैं एज इंडियन। और ये लोग ढूंढेंगे 5-5 रुपए का नींबू पानी और गन्ने का रस। भाई 5 रुपए का गन्ने का रस कहाँ से मिल रहा है मुझे ये बताओ, गन्ना ही 20 का है। बॉस में ग्लैमर तो होना ही चाहिए। गलती से कितने लाखों लड़के को मैं अबे ये कैसा ग्लैमर है, शकल पे टाइड मार दिया क्या? सपने देखना मुश्किल नहीं होता। बस मेकअप करना आना चाहिए। मिस इंडिया यू आर नथिंग। ना थूत ना आवाज, जान अभी तो ये रनर अप थी। कैरी योर को नथिंग। मिस इंडिया बने बैठी है। सिलेक्शन करने वाला काना था क्या? विनिंग रिएक्शन होता है। तो आपको पता है फॉर रियल ब्रो, मैं दोबारा से एक्चुअली मैं उस पिक्चर के बारे में बात कर रहा था। आई वांट टू गो बैक टू दिस। लाखों लड़के को मैं अबे ये कैसा ग्लैमर है, शकल पे टाइड मार दिया। व्हाट इज दिस? लाइक मैं किसी को शेम नहीं करना चाहता हूँ, तुम लोग कहोगे शेम कर रहा है ऑल, बट अंडरस्टैंड दिस। तुम अपना फिजिकल अपीयरेंस इतना ज़्यादा तुम ऑल्टर क्यों कर रहे हो कि तुम बिना मेकअप के पहचाने नहीं जा रहे हो? इट्स लाइक मेकअप इज एक्चुअली अ ट्रैप मोर देन मेकिंग यू ब्यूटिफुल। इट्स ट्रैपिंग यू इनटू दिस इमेज ऑफ योर सेल्फ जो एक्चुअली रियल है ही नहीं। तुम इतना ज़्यादा अपने फिजिकल अपीयरेंस को ऑल्टर कर चुके हो। इट्स लाइक तुम देख लो स्किन टोन में कम से कम भी नहीं तो 3 से 4 शेड्स का फ़र्क है। तो ये लड़की जब भी मेकअप ना उतारेगी, शी वुड बी एम्बैरेस्ड टू सी हर सेल्फ इन द मिरर, एंड दिस इज़ वाई इट्स अ ट्रैप। शी विल हैव टू पुट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ मेकअप, और ये वाला स्किन शेड अचीव करना पड़ेगा उसको बार बार एवरी टाइम दैट शी हैज़ टू गो आउट and look good. So that's a weird thing women do, man, but she does not look that bad. To be honest, I'm not saying she's very good looking, but she doesn't look that bad. But because of the makeup wala comparison, she looks really bad in this picture particularly. क्या? सपने देखना मुश्किल नहीं होता। बस मेकअप करना आना चाहिए। मिस इंडिया यू आर नथिंग। ना थूत ना आवाज, जान को मिस इंडिया बने बैठी है। सिलेक्शन करने वाला काना था क्या? विनिंग रिएक्शन होता है। तो आपको पता है कैसे करते हैं? नहीं। तो अगर ऐसे होते मिस इंडिया रनर अप 2020 मान्या सिंह, so it's like, ये क्या बात है भाई, तो जोन आउट कि मान्या नाम की सारी लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं हो भाई? गए। क्या झलाऊ जवाब दे रही है, एपिसोड खत्म करूं, घर जाकर मटन तोड़ूंगा। जलाओ जवाब। आज की घरवाली बढ़िया। ओह वो यो, छोड़ के चली गई। अरे परसों damn. कोर्ट भी तो जाना है, बहुत टाइम हो गया। वैसे जैकलिन को फार्म हाउस पे भी नहीं बुलाया। अरे क्या कर रहा है सलमान, बैक टू वर्क। हमारी अगली बिग बॉस या है अर्चना। भाई कैरी मिनाटी डरता नहीं भाई किसी से, और बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहन के बैठा है बेशरम। एक तो मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है ये वो जो गाना सलमान खान ने बनाया था ना जिसपे वो घोड़े पे चल रहा था फार्म हाउस में जैकलिन के साथ, वहाँ से ये मीम फैला है। बट हमें यूनिवर्सली सबको ये जैकलिन वाली बात ही क्यों पता है पर्टिकुलरली? वाई ब्रो? इट्स लाइक मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये बस मजाक नहीं है। इसका सबसे एक ही सवाल है, पागल हो गया मैं? नहीं, इससे पिछली वाली मिस इंडिया थी और ये है मिस बिकिनी इंडिया। ये इस सीजन की वो होगी डॉली बिंद्रा, हर सीजन में एक होती है। बिग बॉस में ब्यूटी पेजेंट का कोटा चल रहा है क्या? अब 2 अप्सराएं आई हैं तो बिग बॉस का माहौल बहुत खूबसूरत। हाथ मत लगा दियो, हाथ तोड़ के तेरे डाल दूंगा। भाई कहाँ से आए हैं ये जाहिल गंवार लोग बिग बॉस के घर पे?
मिस इंडिया इंडिया है क्या ये? खत्म। अब टाट पे क्राउन धर के क्वीन बना दे, टीवी में ऐड दिलवा दे, सड़कों पे होर्डिंग लगवा दे। मिस इंडिया, मिस अर्थ इंडिया, मिस बिजनेस इंडिया, मिस बिकनी इंडिया, मिस मिस्टर इंडिया। फॉर रियल ब्रो, इट्स लाइक सबने अपने घर में कॉम्पिटिशंस खोल रखे हैं। व्हाट इज दिस? ये वाला सेंस नहीं बना ना, बाकी 4 बना गए। बट नहीं, भगवान, इसकी आवाज कितनी अनोइंग है। मैं अब लड़ूंगी ही नहीं, मैं अब लड़ूंगी ही नहीं। अपने दिल की ऐसी औरत किसी को ना मिले। बात सुनते हुए और अच्छाई की राह पे चलते हुए अर्चना फिर कभी नहीं लड़ी। इससे पता मुझे क्या याद आया, ड्रैगन बॉल जी का जो वो नरेशन होता है ना, जो एपिसोड के एंड में या स्टार्टिंग में आता है कि फाइंड आउट नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल जी, ये बिल्कुल वही था। सुनते हुए और अच्छाई की राह पे चलते हुए अर्चना फिर कभी नहीं लड़ी। आई लव इट। अंडी मंडी शंडी, जो बिग बॉस में ना लड़ा उसकी दीदी अगले की गुत्ती पकड़ ली। क्यों? तुम्हें भाई ये औरत पागल है क्या भाई? ये क्या कर रही है? अगले की गुत्ती पकड़ ली। क्यों? तुम्हें पूरा एपिसोड नहीं दिखाऊंगा। टिश्यू पेपर मांग रहा था, बर्फ मांग लेता पेट में चाकू मार देती। सॉरी। अबे सॉरी गया भाड़ में। भाई तुम ये देखो, देखो यार, he was about to you know snap, he was about to snap, उसने अपने आप को रोक लिया। उसकी दीदी एक तो बिस्किट पकड़ के लड़ाई कौन करता है भाई? चॉकलेट बिस्किट पकड़ के उसके गर्दन पे भाई। अगर कोई लड़की देख रही है ना इस वीडियो को भी, यार एज अ गर्ल, एज अ वुमन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी भी ना एक आदमी को फिजिकली कन्फ्रंट मत करो, तुम समझो। और ये आदमी का बिल्ट देखो, ये इसके सामने ना पर्वत जैसा आदमी खड़ा हुआ है। लुक एट हिज आर्म्स, लुक एट हिज शोल्डर्स। अगर ये 1 सेकंड के लिए भी स्नैप किया ना, 1 सेकंड के लिए भी, अर्चना अगले दिन हॉस्पिटल में उठनी थी। एंड ही डेड स्नैप फॉर अ मोमेंट। उसने एकदम से अपने आप को रोका। देखो, इसने नॉट जस्ट उसका गला पकड़ा है, उसने उसके बाद उसको धक्का मारा है भाई। उसको लगा कुछ होगा नहीं, ही स्नैप फॉर अ सेकंड, और उसको समझ आ गया कि इसका दिमाग खराब हो गया है। एंड वो अपना हाथ एक्चुअली पीछे ले गया। वो देखो, इस मोमेंट में वो जैसे ही आगे आया है ना, इसने अपना हाथ पीछे ले लिया। इस लड़की ने, इसको पता चल गया कि उसकी लिमिट रीच हो गई है। एंड द हैंड कम्स बैक। डैम ब्रो, दिस कुड हैव बीन, मैं जानता हूँ ये चीज़ एक्टेड है, बट इमेजिन रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, अगर यू बिहाइंड डोर्स इन अ पर्सनल स्पेस विद समवन और तुम ये हरकत करते हो, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं इस चीज़ के। वेरी ऑनेस्टली, ये काम कभी नहीं करना चाहिए। फिजिकल स्ट्रेंथ एक आदमी की चेक करने की कोशिश मत करो उसको इस तरह से प्रोवोक करके। दैट्स रॉन्ग। जाहिल हो रहा था भाई ये बात। अगले की गुत्ती पकड़ ली। क्यों? तुम्हें पूरा एपिसोड नहीं दिखाऊंगा। टिश्यू पेपर मांग रहा था, बर्फ मांग लेता पेट में चाकू मार देती। सॉरी, कभी नहीं होगा ऐसा। तो एक बार फिर अर्चना अच्छाई की राह पे चल। अभी देख, औरत, जिम्मेदारी आपकी है। औरतें मीठी छुरी होती। क्या रेमोनार्डी की टाइमिंग। पूरी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट। आई लव इट। औरत, जिम्मेदारी आपकी है। औरतें मीठी छुरी होती है, ये खुरपा है, खोद के कलेश ढूंढती। ये जीती होगी पक्का। नहीं जीता तो MC स्टैन है इस साल। सर पे कोई बत्ती लगा दो, जैसे ही थोड़ी गर्म हो सायरन बजना चालू हो जाए, कम से कम भागने का मौका तो मिलेगा। हमारे अगले बिग बॉसिया हैं ये। इसका पहला नाम है शालीन। भाई इसने लड़की फेंकी नहीं है पानी में, इसने लड़की दफना दी। तू चेक करो, एक बार चेक करो, ये देखो। भाई कितने जोर लगा के फेंकी। होल्ड ऑन, कुछ सेकंड पीछे जाने दो। भाई क्या रहा है? हट। इसका पहला नाम है शालीन और दूसरा नाम नुकसान। ये इसका सिग्नेचर मूव है क्या? इस तरह से चीजों को उठा के पटक। ये कदर का सनी देओल गुस्सा नहीं परफॉर्मेंस निकाल।
वो पीछे तालियां पीट रही है वो लड़की, इसका रोज का है मतलब। दिस गर्ल, ये जो रेड कलर की जैकेट पहन के खड़ी हुई है, देखना ये तालियां बजाएगी इसकी हरकत करने के बाद। ये कदर का सनी देओल गुस्सा नहीं परफॉर्मेंस निकाल कोई इसको सीरियसली नहीं लेता। रहा है। 2 दिन फुटेज मिलती नहीं है, दोहरा चढ़ जाता है। टीवी एक्टर है ना वो, मेरे लिए एनफ प्रोवोकिंग है टू बीट द शिट आउट ऑफ एवरीबॉडी ओवर हियर। अबे प्रोटीन बुद्धि, बिग बॉस में रह के बिग बॉस जाने के ऑडिशन क्यों दे रहा है? प्रोटीन क्या बुद्धि। करे, बिना स्क्रिप्ट के जबान लड़खड़ा जाती है। मैं बकरी की तरह मिमिया क्यों रहा, सीधे बोलना। मैन मैन पहले अलमारी था क्या? क्या? ऐसे कौन बोलता है? शब्द पकड़े जाते नहीं है, लेकिन लड़की मतलब योर ड्रेसेस आर वेरी क्यूट। तो चिपक जा फिर। लेकिन एक पे कहां रुक रहा है? इमोशनली अनस्टेबल सिंप है मतलब ये। मुझे नहीं बात करनी आपसे। कोई काम कर, ना चले उसके साथ। ये ओह। ये What the fuck, bro? बेटे ये अब नुकसान से बिग बॉस भाई ये उतरन वाली एक्ट्रेस नहीं है। मुझे नहीं बात करनी आपसे। कोई काम कर, ना चले उसके साथ। ये बेटे ये अब नुकसान से Oh, that's so embarrassing. बिग बॉस भी परेशान है, बार बार। शाली सिर्फ हिंदी में ही बात कर। नहीं, लेकिन फिर This is a बिग बॉस को नहीं बोल दिया भाई इसने, क्या आदमी। confession room. We are supposed to have a candid conversation. बिग बॉस का इतना दिमाग खराब हो गया। बिग बॉस इंग्लिश बोल रहा है भाई। डैम। Here, अच्छा बिग बॉस एक्सेंट मार रहा, वो भी अंग्रेजी में। जय हो नुकसान। We're supposed to have a candid conversation here. अच्छा बिग बॉस एक्सेंट मार रहा, वो भी अंग्रेजी। ये दोबारा सुनूंगा। सिर्फ हिंदी में ही बात कर। नहीं। लेकिन फिर This is a confession room. We are supposed to have a candid conversation here. Here, अच्छा बिग बॉस एक्सेंट मार रहा, वो भी अंग्रेजी में। जय हो नुकसान की। टेबल चेयर के साथ बिग बॉस का कैरेक्टर भी तोड़ दिया। नुकसान For बाकी real सबसे भाई। बहुत ऊपर बैठता है। नहीं सही में। सुबह 8:30 बजे हमारे अगले अबे हर सीजन कोई ना छत में चढ़ जाता है, दीवार टाप जाता है। Why don't they make a setup जहाँ पे दीवार टापना पॉसिबल ना हो? Why don't they do that? ब्रो तुम दीवार के आसपास, फॉर एग्जाम्पल तुम ये देखो, इट्स लाइक ये ना एक मेंटली डिस्टर्ब्ड इंसान को प्रोवोक करने के लिए कि हाँ भाई तू चढ़ जा। बहुत ऊपर बैठता है। नहीं सही में। देखो ये पूरा सेटअप, सीढ़ियाँ ऊपर तक जा रही है और उसके बाद ये सामान ऐसा लगा रखा है जिससे बंदे के पास चढ़ने की जगह रहे। दे डू इट ऑन इंटेंशन मैन, लाइक। सुबह 8:30 बजे हमारे अगले प्रतियोगी है मशहूर रैपर माइक मुझे दे दो। ओम प्रकाश मिश्रा वाले जमाने अलग थे भाई। माइक मुझे दे दो। ये ट्रैक फायर है भाई, ये लो की फायर है, तुम कुछ कहो। ये अकेला जो अपना सारा पैसा लेके घूमता है। तेरा सर से पांव तक के भाव क्या है? It's like 60-70 लाख। 60-70 लाख। वैसे तो सेलिब्रिटी आते हैं, लेकिन पहली बार बिग बॉस के घर में दहेज आया है। इसको पोषित बप्पी लहरी के गहने हटा दो, धोबन का। मुझे ना रैपर्स के ये गहनों पे शक होता है, मुझे बहुत बड़ा शक होता है कि ये असली है। बच्चा ज्यादा साफ लगेगा। हिंदी का इतना बड़ा श्रृंगार पहन रखा है, लेकिन शब्द एक ही आता है जो हिंदी है ही नहीं। शेमड़ी शेमड़े शेमड़ा शेमड़ी शेमड़ा। चूपा लेते हुए भी शेमड़ा चिल्लाता है क्या? लेकिन क्या फर्क पड़ता है, स्नूप डॉग भी तो ऐसे ही बोलता है। तू खारी शेमड़ खारी क्या खारी ओ, भाई तुम इस जोक के पीछे एक डेप्थ देखो कि तुम कितना भी MC स्टैन को छपरी बुला लो, उसको बेवकूफ़ बुला लो, बट द फैक्ट इज आज की डेट में हम लोग जिनको भगवान बुला रहे हैं ना रैप इंडस्ट्री का, स्नूप डॉग हो गया, टूपाक और ये सब लोग जितने भी पुराने हो गए, दे स्टार्टेड ऑफ एज छपरीज ओनली। ठीक है, ये हुड के रैंडम लड़के ही थे जो क्राइम्स करते घूम रहे थे। इनको बस थोड़ा बहुत रैप रोप करना आ गया था और उस टाइम पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं था, तो इवेंचुअली ये फेमस हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्किल का फ़र्क नहीं है, कल्चर का फ़र्क नहीं है, बार्स का फ़र्क नहीं है, बट हाँ यार ये चीज़ कब तक ही MC स्टैन के अगेंस्ट यूज हो जाएगी। बट टाइम ही इज़ गोइंग टू ग्रो अप इनटू अ डिसेंट आर्टिस्ट, आई बिलीव, आई होप ही डज। क्या फर्क पड़ता है, स्नूप डॉग भी। और डाउन द लाइन मैं कह रहा हूँ
आज से 15-20 साल में जब ये लोग थोड़े मैच्योर होंगे, ज़्यादा एज में होंगे, लोग इनके अगेंस्ट कुछ नहीं कह पाएंगे अगर इसी स्पीड से इनकी ग्रोथ होती रही तो ऐसे ही बोलता है। तू खारी शेमड़ खारी क्या क्या खारी शेमड़ी जिनसे उसको कैसे धक्के मार रहा रात हो जाती है लेकिन इसकी धमकियां खत्म नहीं होती। अरे लोखंड वाले में घुस के मारूंगा, निकलने दे एक बार। अबे लंडे का जो घुसेगा आराम से जा भी तो सकता है। बाप क्यों कर रहा तू आके दिखा, तेरी माँ क्यों कर रहा तू आके बता, गाली दे रहा है मेरे से गाली देगा, आगे दिखा। ऐसा लग रहा है युजवेंद्र चहल बॉल डाल रहा है। भाई क्या पंच, इसको पंच भी करना नहीं आता। नेवर थ्रो अ ब्रॉलर पंच कहते हैं इसको। ये तुम जब भी थ्रो करोगे ना और सामने वाले को लड़ना आता है, तुम बेहोश होके वापस आओगे। एक बार ये देखो फिर ये देखो। एग्जैक्टली अगला गुलेल पे रख के डू नॉट पिक फाइट्स जो तुम जीत नहीं सकते। द फर्स्ट रूल ऑफ फाइटिंग इज डू नॉट पिक ऑन फाइट्स जो तुम जीत नहीं सकते। चला देगा, लेकिन भाई ने सोचा अपन भी बॉडी बनाएगा, इसलिए भाई ने कार्डियो करना चालू कर दिया। अब मैंने भाई ये कितना शरीफ दिख रहा है यार। क्यों गैंगस्टर बनता है ये करना बंदा। चालू कर दिया। देखो कितना खुश है ट्रेडमिल पे भाग। अब मैंने बिग बॉस के 100 घंटे चाटे, उसमें से कुल मिला के 20 मिनट इसकी फुटेज होगी, लेकिन फिर भी And the winner of Big Boss season 16 goes to MC Stan. कह रहा है मैंने 100 घंटे चाटे और इसकी 20 मिनट की क्लिपिंग है। और रियल मैन, पता है कैरी मिनाटी इज़ दी ओनली वन राइट नाउ जो ये बात बोल सकता है, क्योंकि उसका फैन बेस इतना स्ट्रांग है। नहीं तो MC स्टैन के फैंस ना जाके लोगों के कमेंट्स में गालियाँ करनी शुरू कर देते हैं। यार तुम एक तो ना जो तुम्हारे आर्टिस्ट को इंसल्ट की जाती है ना, या उसके अगेंस्ट कुछ बोला जाता है, उसको एज अ पर्सनल इंसल्ट लेना बंद करो। मेरे भी ओपिनियन में MC स्टैन वॉज नॉट द डिजर्विंग विनर, बट हाँ क्योंकि उसका फ़ैन बेस बढ़ा और उसको वोट्स आ गए तो, और इट कुड बी द फैक्ट क्योंकि उसकी मेरे ख्याल से बीच में एंट्री भी हुई है रैंडमली, वाइल्ड कार्ड एंट्री जो भी अंदर हुई उसकी। इट कुड ऑल्सो बी द फैक्ट क्योंकि MC स्टैन की वजह से व्यूअरशिप हाई था और उसके जाने के बाद वो ड्रॉप होना शुरू हो गया, तो ये उसको फिनाले तक ले जाके इन्होंने MC स्टैन को विनर बनाया, just to get more views on their show. बट मुझे नहीं लगता कि MC स्टैन की जगह मेरे ख्याल से वो जो कलेश करने वाली लड़की थी ना, अर्चना, वो हो सकती थी इसकी जगह। MC Stan. इसे कुछ होश ही नहीं है, चल क्या रहा है। जिंदगी हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो विवेक ओबरॉय भी है। क्या मैं भाई की टीम में हूँ यार? तुम्हें पता मुझे सपने कैसे आते हैं? ऐसी हरकतें भाई को बस कैटरीना कैफ ही कर। सपने कैसे आते हैं? विकी बहुत खुश लग रहे हो आप, और ये खुशी I know that feeling. अब जब भी हमारे रैपर की गुथाई होती है, पता नहीं क्यों साजिद खान उसे सुट्टा पिलवाता रहेगा। चला सिगरेट पी, फिर ठंडा हो जा। अंदर आ जा, एक सुट्टा मार। छोड़ना, सुट्टा मार, छोड़ सुट्टा मार ले बस। कैंसर भी कह रहा होगा, इतनी क्या जल्दी है? ही इज दैट फ्रेंड ना जिसने ठेका लिया होता है कॉलेज में सबको बिगाड़ने का कि भाई सबको सिगरेट पीनी मैं सिखाऊंगा। लाइक आई नो आई हैव फ्रेंड्स हु स्मोक, आई हैव फ्रेंड्स जो फूकते हैं। आई हैव पर्सनली नेवर इन माई लाइफ मैंने कभी भी स्मोक को हाथ नहीं लगाया, कभी भी सिगरेट नहीं पी। बट द थिंग इज़ कि ये जो इनकी ना बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होती है। एक चीज़ जो मैंने देखी है कि जो सिगरेट स्मोक करने वाले जो सिगरेट बडीज़ होते हैं ना, ये लोग की बहुत तगड़ी बॉन्डिंग होती है ओवर द सिगरेट्स, क्योंकि ये लोग बात करते हैं, स्ट्रेस रिलीफ करते हैं एक दूसरे के साथ खड़े होके। बट अनदर थिंग दैट आई हैव नोटिस विद दीज फ्रेंडशिप्स इज़ कि ये ना लास्टिंग फ्रेंडशिप्स नहीं होती हैं। इट्स लाइक द फ्रेंड्स दैट आई हैव राइट नाउ जो कॉलेज से बचे हुए हैं आज भी, उनमें से एक दो ने जब सिगरेट पीना या फूंकना छोड़ दिया, तब उनके जो दोस्त थे ना वो फूंकने वाले, वो गायब हो गए। इट्स लाइक दे नेवर एग्जिस्टेड, वो इस तरीके से गायब हो गए। और वो चीज़ ना उनको बहुत बुरी लगी जब उन्होंने मुझसे आके ये बातें शेयर की। तो मेरे ख्याल से ना ये दोस्तियाँ फेक दोस्तियाँ होती हैं, और ये तब तक ही चलती हैं जब तक तुम उस डीजेनरेसी के एक्ट में ना अपने साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो उस इंसान के साथ। इट्स लाइक दे आर फ्रेंड्स विद यू ओनली बिकॉज कि उस गलत काम को करने के लिए उनको कंपनी चाहिए, और तुम यू आर द पर्सन
जो उनके सबसे क्लोज है, जो वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि तुम कभी ना नहीं बोलोगे उस काम को करने के लिए. जस्ट फॉर दैट रीजन दे स्टे फ्रेंड्स विद यू. तो अगर तुम में से कोई कॉलेज में है और ये काम कर रहा है, भाई एटलीस्ट अपने सीक्रेट्स और अपनी पर्सनल बातें कभी भी शेयर मत करना इन लोगों के साथ, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू स्टे फ्रेंड्स विद यू इन द लॉन्गर रन. ट्रस्ट मी ऑन दिस. बात निकल गई है. एक सिगरेट पी के आके गले लगेगा. क्या हरामी स्माइल दी भाई इसने. देखो इतनी क्या जल्दी है? नहीं है, बात निकल गई है. एक सिगरेट पी के आके गले लगेगा. व्हाट्स दैट स्माइल ब्रो. एक काम कर, उसकी गांड में गोल्ड फ्लैग जला दे, क्योंकि लत ऐसे लगा दी मुंह से तो फिल्टर खा जाता है वो. क्या लत ऐसी लगा दी है कि मुंह से फिल्टर खा जाता है. साजिद खान की कास्टिंग काउच कहाँ से बातें लाता है भाई कैरी मिनाटी. मैं कभी इफ आई स्टार्ट थिंकिंग ऑफ जोक्स, मतलब रैंडम बातें तो मेरे दिमाग में भी आएंगी, बट इस तरह की बकचोदी मैं नहीं कर सकता. गोल्ड फ्लैग जला दे, क्योंकि लत ऐसे लगा दी मुंह से तो फिल्टर खा जाता है वो. साजिद खान की कास्टिंग काउच इतनी फेमस है, इससे लौंडिया छोड़ो लौंडे भी डरते हैं. अरे दिस इज नॉट सर. मेरी बात मेरी सर. मैं भाई घूम क्या वो. साजिद खान को इंडिया. ये लड़की क्यों चिपक रही है भाई. क्या यार ये डेस्परेट आंटी. दिस इज नॉट सर. मेरी बात मेरी सर. मैं अच्छा ओए भाई. ओके ओके. साजिद खान को इंडिया नहीं पसंद है क्योंकि रशियन डरती नहीं है ना. मेरी नॉमिनेशन से आज तक ना कभी फटी है ना कभी फटेगी. मेरा नाम साजिद खान है सर. साजिद खान नहीं, सिफारिश खान है, क्योंकि साजिद अरबाज के बहुत क्लोज हैं. पार्शियलिटी होगी. ये आपस में खेलते रहते हैं. बैट बीन का, बॉल बीन की, बाकी सब तो चूतों की तरह फील्डिंग कर रहे हैं. फालतू के मौके और करण की कॉफी सिर्फ इन्हें मिलती है. क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? मुझे क्या मालूम क्यों बैठा है? क्यों फट रहा है? छोड़ना, सुट्टा मार. हमारा अगला बिग बॉस यह है. बड़ा पाव. बहुत बढ़िया गैरी, बहुत बढ़िया. क्यों फट रहा है सुट्टा. ये है अब्दू फ्रॉम तजाकिस्तान. 20 साल का लौंडा है, पर मेडिकल कंडीशन की वजह से इसकी हाइट छोटी है. लेकिन बिग बॉस वालों को लगा घर में बच्चा है. सुबह 8:30 बजे, दोपहर 3:45 बजे. लंगड़ा नहीं है वो, लेकिन ये लोग दिमाग से पैदा जरूर है. ब्रो आई एम ग्लैड कैरी पॉइंटेड दिस आउट. भाई तुम देखो एक सेकंड, इस फ्रेम को देखो तुम. ये एक 20-21 साल का लड़का है. पूरा आदमी है ये 20-21 साल का, ठीक है. बस शरीर छोटा है मेडिकल कंडीशन की वजह से. अंदर इंसान छोटा नहीं है, उसका दिमाग पूरी तरीके से डेवलप्ड है. अब तुम अपने आप को या फिर कैरी के बराबर लड़का कोई है उसको इमेजिन करो इतने पर्सनल स्पेस में एक लड़की के, और वो उसका मुंह पकड़ के चीची चीची कर रही है जैसे वो छोटा डॉगी हो. भाई दिस इज सो एम्बैरेसिंग, दिस इज सो वियर्ड टू मी मैन. लाइक ये लोग कैसे नहीं सोच रहे इस बात को. लड़के आई नो अब्दू एट दिस पॉइंट उसने अपने आप को उस चीज़ के साथ ओके कर लिया होगा. ही वुड हैव एडजस्टेड विद द फैक्ट कि हाँ मैं बच्चे जैसा देखता हूँ, मुझे बच्चे जैसा ट्रीट करेंगे. बट द फैक्ट कि वो एक्चुअली अंदर से एक फुल ग्रोन अप है, दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल इन माय ये ओपिनियन. वो, लेकिन ये लोग दिमाग से पैदा जरूर है. लड़के तो कतई बावड़ी हो जाती हैं हर छोटी छोटी बात पे. ओले अब्दू ने हक दिया, इतनी सी पार्टी. ओले गंदा. औरत, अब्दू ने भी सोच ली. बच्चा समझ रहे हो ना, बच्चा ही सही. वो पहियों का साइज और बच्चा समझ रहे हो ना, बच्चा ही सही. वो पहियों का साइज और देखो कंडीशन कैसी भी. मैं क्या कह रहा था अभी, मैं क्या कह रहा था. क्यों, लौंडा तो लौंडा ही रहता है. एग्जैक्टली. ये सब क्या हो रहा है? कल को बच्चा बच्चा बोल के अपना अंगूठा ना चुसवा दे. इसके बच्चा होने की इतनी कंफ्यूजन है, किसी ने कोरा पे पूछ रखा है. Does Abdu live with Snow? What the fuck? Does Abdu live with Snow White? Yo, check this out. मैं आंसर रीड करूंगा. Yes, Abdu actually lives with Snow White. After their respective adventures, Abdu stumbled upon the enchanting land of Snow White's kingdom. Fascinated by her beauty and charm, Abdu decided to settle down with Snow White and became one of her trusted companions. With his quick thinking and resourcefulness, Abdu became an invaluable asset to Snow White and her companions. Together, they embarked upon the countless adventures, facing challenges and spreading the joy throughout the kingdom. Their unique bond and adventures have captivated the hearts of many readers and viewers around. भाई Reddit और कोरा के ट्रोल्स अलग लेवल के sarcastic होते हैं.
I love it. नो भाई, ये कौन गेंडू है? कैसे हो सकता है कि 14 दिन से ये बच्चा क्यूट लगते जा रहा है? ना वो छोटा है, ना वो बच्चा है, और नहीं रहता Exactly, ना वो छोटा और ना वो बच्चा है ब्रो। वो स्नो वाइट के साथ। साजिद खान की कंपनी हानिकारक है। बेचारा अब्दू भी कॉर्नफ्लेक्स से गोल्ड फ्लेक पे आ गया। अब सोचो अगर कप्तान कॉर्नफ्लेक्स एंड गोल्ड फ्लेक। अमेरिका के पास शील्ड की जगह बाल्टी हो, पूरा ये इस घर की औरतों से किस जन्म का बदला ले रहा है भाई ये आदमी। उसने बाल्टी मार दी भाई उसके सर में। ये पानी और ये बाल्टी का एंड। ओ शिट ब्रो, ये क्या जंगली आदमी है भाई। पूरा कमोड फेंक के मार देना लड़की के। ये बिग बॉस के एवेंजर्स। What was that scream? पूरा कम बिग बॉस को भी पता कंटेस्टेंट्स कितने मंद बुद्धि है, उन्होंने पहले से हेलमेट दे रखे हैं पानी फेंकने वाले टास्क में। पूरा कमोड फेंक के मार देना लड़की के। ये बिग बॉस के एवेंजर्स इतने देसी हैं, इन्हें कह रहा पूरा कोमोड फेंक के मार। वायलेंस भी डोमेस्टिक ही पसंद है। अब बिग बॉस में यो भाई डार्क जोक्स हो कर रहा है। ये बिग बॉस के एवेंजर्स इतने देसी हैं, इन्हें वायलेंस भी डोमेस्टिक ही पसंद है। अब देसी लॉन्डो ही कॉल्ड यू आउट। अगर वायलेंट होना है तो दूसरे लॉन्डो के साथ होके देखो, अपने घर की औरतों के साथ नहीं, समझे तुम? बिग बॉस में हर लड़की डीप मैसेजेस इन हिज जोक्स समझने वाले होने चाहिए। कहती है गर्ल पावर फेमिनिज्म। ओ सॉरी, टास्क कर ले अब। 100 पुशअप्स कीजिए। हाँ चल ठीक है, ये वाली ये 110 भी नहीं होंगे भाई। गुड लक निमृत गो। घोड़ी नहीं बनना था। पुशअप के नाम पे सिर्फ ब्रा पहननी आती, काय बात की गर्ल पावर। अगर ये असली पुशअप्स है तो ये भी असली सलमान खान है। मेरे ख्वाबों में आ, धड़कनों में समा। अब जब सलमान भाई सेक्स करते हैं तो भाई तेरे नाम के फैंस आज तक भी जिंदा हैं। देखो कमाल की बात। स्पर्म कुछ ऐसे भागते हैं। वांटेड और तेरे नाम तो ऐसी दो मूवीज निकली ना सलमान खान की, मतलब कमाल ही कर रखा है उन्होंने। आज तक भी जिम्स में, देसी जिम में तुम जाओगे ना, आज तक भी तुम्हें कहीं ना कहीं वांटेड की या तेरे नाम वाली फोटोज मिल जाएंगी। सलमान भाई सेक्स करते हैं तो उनके स्पर्म कुछ ऐसे भागते हैं। अरे वो शेरा है। नहीं मुझे अभी समझ आया, वो शेरा है। डैम ब्रो भाई क्या ही मरेगा तू, बता। तू कम पंगे ले भाई। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वरना अगली ईद पे भाई मुझे काट रहे होंगे। अब जो इस वीडियो को लाइक मारेगा उसे मिलेगा 1 लाख रुपए कैश। देखो मेरे पास छुट्टे नहीं। Okay, this was a fun video man. Like मैंने कहा ना, मैं स्पेशली इसका वेट इसीलिए करता हूँ क्योंकि he puts so much research into you know making this video. तुम सोचो तुम्हें दिख रही है ये 10-10.5 मिनट की वीडियो, बट उसके कितने घंटे बर्बाद हुए हैं स्क्रिप्टिंग करने में, एक एक एपिसोड देखने में। एक एक कैरेक्टर के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा है वो। बेसिकली ही पिक्स अप अ कैरेक्टर जो उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसके लिए वो स्क्रिप्ट लिख रहा है और उस स्क्रिप्ट को उसके बाद एडिट कर रहा है क्योंकि उसमें हर चीज़ फनी नहीं होती है। एंड देन कम्स द रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग पार्ट, एंड what he's doing is absolutely amazing man. There's a reason why Carrie is on top. Also I love the old school dank वाला जो इसका वो है ना, random pauses लेने वाला जो उसका स्टाइल है कि स्क्रीन रुक जाएगी, किसी एक चीज़ पे जूम इन हो जाएगी, the black and white frame और पीछे से नरेशन। He keeps like you know bringing in new stuff. वो है actually old school चीज़ें ही जो आज तक memes में चलती आ रही थी, but he tries to integrate all of that into his videos which I absolutely love. वो छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बहुत funny लगती हैं, स्पेशली जो वो बीच में ड्रैगन बॉल जी वाला पूरा नरेशन था ना कि अर्चना चल पड़ी अच्छाई के रास्ते पे और ये सब, that was absolutely hilarious. So this is it for this video bros. I hope you enjoyed yourself. And ये वाला जो स्टाइल है इसमें मैं थोड़े बहुत ऐसे वीडियोस करता रहूँगा because end of the day the channel's name is React कर जे, राइट? मैंने रिएक्शन सोच के ही बनाया था, बट मैंने थोड़ा सोचा था डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन जो टॉपिक्स के ऊपर या फिर यू नो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या फिर जो वो होता है ना हॉरर स्टोरी टाइप वीडियोस होते हैं, वैसे वाले चीज़ों पे मैंने सोचा था कि रिएक्शन करेंगे या मैं अपना ओपिनियन दूंगा। बट वो
अपने आप ही दूसरे डायरेक्शन में चला गया. एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट, लाइक आई स्टिल एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियोज़ विद यू, और मैं ये कंटिन्यू करता रहूँगा फॉर एज लॉन्ग एज आई एम ऑल्सो एंजॉइंग डूइंग इट. सो यप, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Peace.